हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो हमारी इक्वेशन क्या है, z रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे लिखा z रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हमारे क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा की पावर n माइनस 1। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज रूट्स। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हम थियरी ऑफ इक्वेशन पे जाते हैं। देखना ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और लेट्स से इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। तो हम क्या करते थे, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, याद है, इधर लिखते थे माइनस फिर प्लस, लाइक दैट वे। फिर हम क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी c बाय a। ये प्लस के कारण c बाय a आएगा। लेकिन अगर मान लो ये क्यूबिक होती मेरी, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और लेट्स से क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे। तो मैंने लिखा अल्फा, बीटा एंड गामा। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखूं, अगेन आई विल पुट ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस। तो नाउ व्हाट इट विल कम, बीटा अल्फा बीटा इनटू गामा इज माइनस d बाय। तो देखो, अब नोटिस करने वाली बात देखना ध्यान से, क्या है, देखो ये तो पक्की बात है कि इसमें क्या होगा हमारा, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट क्या होगा, दैट कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट अपॉन z की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला इधर कांस्टेंट पार्ट अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट, c बाय a कैसे आया, कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो ठीक है। बट इधर एक और चीज नोटिस करने वाली है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इधर हमारा कुछ -1 आएगा या +1 आएगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो अभी मुझे n तो पता नहीं इवन है या ऑड है, बट अब मैं इसकी हेल्प ले रहा हूं। मैंने बोला अगर 2 डिग्री है, अगर n की वैल्यू 2 है, तो मेरा c के साथ क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। मैंने बोला अगर ऑड है तो मेरा माइनस का आ रहा है। तो दिस फैक्ट विल बी टेकन केयर बाय, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, -1 की पावर n और बचा हुआ वो पार्ट। कैसे, जैसे मैंने बोला n अगर इवन है, n इवन है तो ये +1 हो गया, तो देखो प्लस कांस्टेंट पार्ट अपॉन a। अगर n ऑड है तो -1 इंटू कांस्टेंट पार्ट अपॉन a, -1 इंटू कांस्टेंट पार्ट अपॉन a। और कांस्टेंट पार्ट क्या लिखूंगा, -1 बाय z की पावर n का कोफिशिएंट विच इज 1। तो अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। और यू कैन राइट दिस ऑल्सो एज -1 की पावर n माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें और इसमें, क्योंकि बेसिकली या तो ये +1 होगा या -1 होगा, दैट डिपेंड्स कि हमारा n क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n ऑड हुआ तो दिस विल बी +1, प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी +1। इफ n इज इवन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी -1। क्लियर हुआ कैसे रिलेट किया, इस माइनस को आगे गलत मत कर देना, ठीक है ना। -1 की पावर n विल टेक केयर ऑफ कि मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है, मतलब n जो है बेसिकली दैट इज ऑड और इवन, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस थिंग, और फिर उसको एक्सपेंड करके लिखना है तो ऐसे लिख लो, इफ n इज ऑड, अगर ऑड होगा तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन, -1 की पावर इवन क्या होगा, +1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज +1 फॉर n ऑड। और अगर n इवन हुआ तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, मेरा ऑड हो जाएगा, -1 की पावर ऑड इज -1, तो प्रोडक्ट इज -1, ठीक है ना। तो लिख लो, लिखना है तो इफ n इज ऑड देन प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू, n अगर ऑड होगा तो n प्लस 1, या फिर बोल दो n माइनस 1, बोथ विल बी व्हाट, इवन, और -1 की पावर इवन क्या होगा, +1। इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो n प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा, -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1। क्लियर है, छोटी सी चीज थी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार चीज है। क्या किया हमने, देखना नेक्स्ट पॉइंट, जो मेरे n रूट्स हैं उसपे मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, नेचुरल नंबर, वो उस पे रेस किया सभी रूट्स पे और ऐड किया। कहने का मतलब देखो इधर 1 रेस टू पावर p प्लस अल्फा रेस टू पावर p प्लस अल्फा रेस टू अल्फा स्क्वायर का पावर p प्लस अल्फा क्यूब का पावर p, एंड लास्टली लास्ट रूट क्या है मेरा, अल्फा की पावर n-1 उसका पावर p। मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है ना। दिस इज अगेन स्टैंडर्ड, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। तुम एक बार वीडियो पॉज करके सोचो क्या होगा ये, ठीक है ना।
अब मैं इसको बता रहा हूं, देखना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि पहली बात तो क्या ये जीपी है, क्या ये जीपी है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आंसर मिलेगा यस। कैसे है देखो, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको तो मैंने लिख लिया 1 रेज़ टू पावर p इज 1 प्लस दिस इज अल्फा रेज़ टू पावर p। अच्छा, अल्फा स्क्वायर की पावर p है बेसिकली, चलो देखो इधर साइड में देखो, मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर की पावर p है, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा की पावर 2p, मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स। फिर फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा की पावर p का स्क्वायर, मतलब ये दोनों चीजें सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं प्लस अल्फा की पावर p का स्क्वायर, वी कैन राइट इट। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, एक मिनट उल्ट, ये तो वही चीज लिखी हो गई, एक मिनट, ठीक है, प्लस अल्फा की पावर p का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर n p, अल्फा की पावर p का पावर n-1। अब चमक गई होगी, अब दिस इज अ जीपी, ठीक है। जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, बट उससे पहले एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसमें, कैच है एक, देखो क्या है बेसिकली कि जो अगर p है ना, p अगर मेरा n का मल्टीपल है, p इज मल्टीपल ऑफ n, n क्या है मेरा nth रूट ऑफ यूनिटी, तब क्या होगा बेसिकली दिस सीरीज विल बी, एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 1। कैसे देखो, अल्फा हमें पता है क्या है, अल्फा इज वाज e की पावर i 2 पाई बाय n। ध्यान से देखना मैं जो चीज बता रहा हूं, मैंने बोला अल्फा की पावर p क्या होगा, फिर e की पावर i 2 पाई बाय n इंटू 2 पाई बाय n इंटू p। अब ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला अगर p जो है वो n का मल्टीपल होगा, n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, अगर p जो है वो n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेट्स से 2n 3n, p मैंने बोला अगर 2n हुआ, 3n हुआ, 4n हुआ एंड सो ऑन, लेट्स से, तो जनरलाइज करके मैं बोल रहा हूं k टाइम्स n हुआ। मैंने बोला अगर p n का मल्टीपल हुआ तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज दिस एंगल, i के साथ जो आर्ग्यूमेंट बनेगा दैट इज नथिंग बट 2 पाई का मल्टीपल। कहने का मतलब p बाय n क्या हो जाएगा, बेसिकली इंटीजर हो जाएगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, e की पावर i 2 पाई, और ये p बाय ये हो जाएगा मेरा k। देखो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला अगर p जो है वो n का मल्टीपल होगा तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना i को छोड़ के, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब मुझे पता है कि अगर आर्ग्यूमेंट 2k पाई है तो दिस इज नथिंग बट 1, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहां आएगा, यहां आएगा, ये एक आर्ग्यूमेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल एक्सिस पे, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। सो बेसिकली अल्फा की पावर p क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। तो देख रहे हो हर एक टर्म 1 1 1 1 हो गई। अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इधर, देखो मेरा इधर स्टार्ट हुआ था n रूट्स है ना टोटल, तो n टर्म्स है मेरे, हर एक टर्म 1 है। अगर कब कंडीशन है कि जब वो मेरा p जो है, कहां गया, हाँ ये p जो है वो मेरा मल्टीपल ऑफ n है, तो बेसिकली दिस विल बी n, क्योंकि हर एक टर्म 1 है। कब, जब मेरा p जो है इज इक्वल टू k टाइम्स n, वेयर माई k बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर p जो है मैंने जो पावर रेस की है ना, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है तब मेरा सम विल बी n। द रीजन इज एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज 1। अगर नहीं है तो फिर हम इसको जीपी की तरह सॉल्व करेंगे। अगर p जो है मल्टीपल ऑफ n नहीं है तब हम इसको जीपी की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करो, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट कॉपी करो, अब मैं इसको दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, लिखना जरूर ये एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला दूसरा कंडीशन क्या आएगा, दिस विल बी, अभी लिखने वाला हूं, इधर कुछ तो लिखूंगा, व्हेन p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। जब p n का मल्टीपल नहीं होगा तब हमारा सम क्या होगा वो हम देख रहे हैं, वो मैं इधर लिखने वाला हूं, ठीक है। तो इट इज डिपेंडेंट, मतलब इसका यूनिक आंसर नहीं है, दो आंसर हो सकते हैं, या तो n या फिर जो मैं इधर लिखने वाला हूं, ठीक है। अगर अब मैंने बोला कि अब क्या करें हम, अब जीपी की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो जीपी के लिए मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था जीपी के लिए, दो जीपी का बताया था, एक तो n टर्म्स वाला और एक इनफाइनाइट टर्म्स वाला। तो मैंने बोला ये जीपी थी मेरी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो इसका सम क्या बताया था, a इंटू a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इंटू, अब r रेज टू पावर n माइनस 1 लिखो या 1 माइनस r रेज टू, तो हम कुछ भी एक लिख लेते, तो 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये मैंने बताया था किसके लिए, n टर्म्स ऑफ सीरीज के लिए। इनफाइनाइट के लिए a अपॉन 1 माइनस r बताया था, बट अभी मुझे इसकी जरूरत है। तो मैंने बोला ये एक जीपी है, अच्छा चलो लिख लो इधर, दिस इज अ जीपी। अच्छा, जिसमें पहला टर्म क्या है a
फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, करेक्ट। उसके बाद मैंने बोला कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो होता क्या है, दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। कोई भी दो टर्म उठाओ, आगे वाले को न्यूमरेटर में रखो, पीछे वाले को डिनोमिनेटर में, तो जो रेशियो आएगा दैट इज कॉमन रेशियो। तो अल्फा की पावर p अपॉन 1, तो बेसिकली कॉमन रेशियो इज अल्फा की पावर p। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? अब मैं वो वैल्यूज इसमें प्लग कर देता हूं, तो आई विल प्लग दीज वैल्यूज हियर। तो देखो सम कितना आ जाएगा, a इज द फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज अल्फा की पावर p और इसकी पावर n लिखा है, तो n इंटू p हो गया अपॉन 1 माइनस r इज अल्फा की पावर p। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब मैं अल्फा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n। सो दिस इज बेसिकली 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ये तो मेरा अल्फा हो गया, और अल्फा की पावर p इंटू n लिखा है, तो दिस इज p इंटू n अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर p। इसको एज इट इज रहने दो। अब मैंने बोला ये n से ये n गया, अब मैंने बोला p जो है वो दैट इज अ नेचुरल नंबर। ऑफ कोर्स जो हम पावर लेने वाले हैं वो कंडीशन है शुरू में कि p इज अ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली जो e की पावर में जो लिखा है, अगेन जो आर्गुमेंट है दैट इज नथिंग बट 2 पाई इनटू इंटीजर, दैट मींस 2 पाई का मल्टीपल। सो ये क्या होगा, e की पावर i 2 के पाई क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 0, तो इधर हमारा आ जाएगा 0। अब कोई बोलेगा सर ये फॉर्मूला हमने पहले वाले में क्यों नहीं लगाया, मतलब जब सभी टर्म्स बराबर है, जब सभी टर्म्स बराबर है तब क्यों नहीं लगाया, तब भी तो जीपी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि इसमें कॉमन रेशियो 1 नहीं रख सकते ना, बिकॉज r-1 डिनोमिनेटर में है ना। तो अगर एपी अगर कोई जीपी दे रखा है उसमें कॉमन रेशियो 1 है, बेसिकली दैट मींस व्हाट, एवरी टर्म्स आर सेम, कॉमन रेशियो सेम है, मतलब देखो r की वैल्यू अगर 1 रखी तो सभी टर्म सेम है ना, तो हम जीपी क्यों लगाएंगे, सिंपली n टर्म्स का ये सिंपली एडिशन क्या हो जाएगा, ये r अगर 1 है, मैंने बोला इफ r इज इक्वल टू 1, तो ये क्या लिखा a प्लस a अप टू n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली n इंटू a। तो वही मैंने लिखा है इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स n इंटू 1 दैट इज n। साफ क्लियर हो गया होगा। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके ऊपर, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। इस वीक में हमारा कॉम्प्लेक्स खत्म होगा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस लेकिन तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं रिस्पॉन्सेस वगैरह, ठीक है ना, तो उतना अच्छा नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू में लगता ही, क्योंकि क्या है बेसिकली ये सिंगल चैप्टर नहीं है ना, इसमें एक्चुअली क्या वेक्टर भी आ जाता है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है ना, हाँ जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब तो मुझे इजी लगेगा काफी चैप्टर। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो लेट अल्फा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी, लेट अल्फा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा, n इज 7, ठीक है ना। अच्छा देन फाइंड फर्स्ट पार्ट लिख लो, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट इज अल्फा की, अच्छा 1 प्लस अल्फा की पावर 21 प्लस अल्फा की पावर 42 प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर 126। सोच समझ के करना है, जस्ट अभी मुझे पता भी है कि प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, प्रीवियस कंसेप्ट यूज करने वाला हूं, तो डेफिनेटली क्लिक करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने बोला n की वैल्यू कितनी हुई, 7th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब n की वैल्यू मेरी 7 हुई, ठीक है। अच्छा फिर इसको देख के मेरे को क्लिक क्या करना चाहिए, दिस इज अल्फा की पावर p, तो p मेरा क्या है 21, तो n जो है वो p जो है वो n का मल्टीपल है 3 टाइम्स, तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है उसका 0 होता है। बट ऐसा कब बोलूंगा मैं, जब सीरीज के सभी टर्म्स प्रेजेंट हो, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है मुझे, ऐसे समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तुमने कर लिया कि n की 7 है, p इज 21, तो डायरेक्टली आंसर मत बोलो, आंसर इज 0। ठीक है, 0 होगा कब, जब सभी टर्म प्रेजेंट होंगे। तो एक बार वेरीफाई कर लो कि भाई ये आखिरी तक लिखा है या नहीं। तो हमारा जो सीरीज था अभी जो मैंने बताया, दैट इज 1 प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर p का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर p की पावर n माइनस 1। तो मैं ये चेक कर रहा हूं ये भाई आखिरी टर्म है या नहीं। देखो 1 तो क्लिक कर गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। तो इज इट द लास्ट वन और नॉट, दैट आई एम वेरीफाइंग इट। अगर होगी तो डायरेक्टली आई विल से आंसर इज सिंपली n, नॉट 0, सॉरी n, बिकॉज p इज मल्टीपल ऑफ n ना। तो आंसर क्या होगा, हर एक टर्म बेसिकली 1 1 हो जाएगा। तो मैंने देखा p की वैल्यू कितनी है मेरी 21, तो 21 इंटू n माइनस 1 मतलब 6 टाइम्स,
तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। तो मतलब ये चीज क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 126, इसका मतलब सारी टर्म प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, आंसर इज n, n मींस 7, ठीक है ना, बिकॉज p इज मल्टीपल ऑफ n, p इज 3 टाइम्स n ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, देयरफॉर आंसर इज n, दैट इज 7। क्लियर है? चलो इसी में हम एक और पार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, कॉपी कर लो। अब मैंने लिखा एक और पार्ट, देखो वही 7 अल्फा जो है 7th रूट ऑफ यूनिटी है, इसी में दूसरा पार्ट मैंने लिखा। देखो अल्फा की पावर 11, देखना अब एकदम आंसर मत सोच, एकदम मत टूट पड़ना, एकदम पहले सोचना सारी टर्म प्रेजेंट है या नहीं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके भी लिख लो साइड में। फर्स्ट फोकस ऑन वेदर ऑल द टर्म्स आर प्रेजेंट और नोट। डायरेक्टली आंसर, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये चीज मैं बोल रहा हूं ना, एक्सपीरियंस के वजह से बोल रहा हूं, वो तुरंत आंसर 0 बोलते हैं इसका, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर 66 या, ठीक है। तो मैंने बोला अब क्या होगा कि अब अल्फा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी, तो n की वैल्यू कितनी है मेरी, 7 है, n इज इक्वल टू 7, ये तो पक्की बात है। फिर मैंने बोला p क्या है, तो अब देखो, अब ये दिख रहा है मुझे, अगर मैंने इसको 11 को p बोला तो दिस इज अल्फा की पावर p, ये क्या लिखा है, अल्फा की पावर p का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, अल्फा की पावर p का क्यूब एंड सो ऑन। अब कहां तक जा रहा है ये देखो, ध्यान से देखो, अल्फा की पावर p की पावर m-1 6 तक जा रहा है। देखो तो मेरा p क्या है, 11, p इज व्हाट, माय 11, n इज 7, तो क्या p n का मल्टीपल है, इज द p इज मल्टीपल ऑफ n, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 0। वो कब होता, जब ये पूरी सीरीज प्रेजेंट होती, बट क्या पूरी सीरीज प्रेजेंट है, आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल सीरीज क्या होता है, 1 से स्टार्ट होती है, बट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फा की पावर p। तो ऐसे कर सकते हैं, या तो बोल दो कि +1 किया -1 किया, +1 -1 किया। अब मैंने बोला दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज 0, तो 0 -1 मेरा आंसर हो गया -1। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, जो जिसके लिए मोस्टली बच्चे लोग वेट करते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक्चुअली मजेदार टॉपिक भी है थोड़ा सा, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी ऑलरेडी हो गया है लेक्चर, काफी ड्यूरेशन। तो एक छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कंप्लीट करते हैं अभी हम, ठीक है। तो लिख लो इधर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कोई भी तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, बोलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो सबसे पहली बात, किसी भी नंबर के जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 2 होते हैं। जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर रूट क्या है, तो √2 एंड -√2। मतलब स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे वो नंबर आ जाए। कहने का मतलब मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, बेसिकली +-√2, बिकॉज ये दोनों नंबर को स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ में आया? जैसे हम nth रूट बात करते हैं, तो nth रूट में n क्यों, n नंबर ऑफ रूट्स n क्यों आते हैं, बिकॉज उन सभी रूट्स का अगर मैं पावर n करूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज व्हाट, देयर आर 2 नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे 2 आएगा, एंड दोस 2 नंबर्स आर +√2 एंड -√2। जैसे मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ कोई भी एक नंबर ले लिया, लेट्स से 8। सो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका क्यूब लेने पे 3 आएगा, दैट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 8। तो एक तो आंसर मुझे मिलेगा सिंपली 2 इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। बट नॉट ओनली 2 तो एक रियल नंबर होगा, बाकी 2 आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे भी वैसे इसका आंसर, वैसे क्यूब रूट ऑफ nth रूट से भी निकाल सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, अभी स्क्वायर रूट बोला है तो मतलब 2 वैल्यूज आने वाली है आंसर में, क्यूब रूट बोलेंगे तो 3 वैल्यू, 4th रूट बोलेंगे तो 4 वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। चलो तो स्क्वायर रूट पे आते हैं। मैंने बोला एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जनरल, ठीक है ना, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैंने लिखा फाइंड अंडर रूट ऑफ लेट्स से a + ib, और माय a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जैसे ऐसा बोल दिया अंडर रूट ऑफ 3 - 4i निकालो, ठीक है। तो इसके 2 आंसर्स होंगे, कैसे होंगे तो वो चीज बता रहा हूं। तो अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूं,
तुम ए और बी कुछ हम वैल्यू रख देंगे जो भी पूछेगा एग्जाम में। तो कैसे स्टार्ट करें? तो देखो ऑफ कोर्स ये जो आने वाला है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने मान लिया लेट दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब माय टारगेट इज व्हाट? टू फाइंड एक्स एंड वाई। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है ना। देखो अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है? एक्स और वाई निकालना। 100% हमारे पास दो वैल्यूज आने वाली है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे ऐसे। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर किया। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy, है ना। चलो अब मैंने बोला क्या करें? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो। तो a इज इक्वल टू कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b कितना आया? 2xy, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? x और y निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्योंकि a और b तो क्वेश्चन में दिया ना, जैसे 3 + 4 आयोटा टाइप, ठीक है। तो मुझे x और y निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल कौन से? x और y, दो इक्वेशन दिए नहीं, तो सॉल्व तो हो जाएंगे। अब सॉल्व कैसे करें दैट आल्सो मैटर्स। एक तरीका तो क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि y को इधर से उठा के इसमें डाल दो। क्या लिखोगे? y को इधर से b/2x वो इसमें डालोगे, तो इधर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी। एक्स में नहीं बोल रहा, मतलब एक्स में 4 डिग्री बनेगी, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर एक्स स्क्वायर को टी बोल के टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है ना। फिर एक्स मिल जाएगा। बट अब थोड़ा हम स्मार्टली इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है? y को इधर से उठा के इधर रखना। तुम लोग करना ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पे, y को इधर से उठा के इधर रखना। यू विल गेट एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर को टी मानना, फिर टी में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उधर से वैल्यू निकाल लेना x की, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मैं थोड़ा सा अलग तरीका कर रहा हूं। कैसे? मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा। इसका स्क्वायर को मैं, मतलब कहने का मतलब ध्यान से देखो, अगर जैसे इस टाइप से बता रहा हूं मैं, जैसे मुझे अल्फा प्लस बीटा लिखना है, सॉरी मुझे जैसे अल्फा माइनस बीटा निकालना है, और मुझे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, वो फैक्ट यूज कर रहा हूं मैं। मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो कैसे करते थे हम? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी। अब मैं वही चीज इधर लिख रहा हूं। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना ध्यान से, इधर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है अभी एट प्रेजेंट। तो मैं क्या करूं? कंपेंसेट करने के लिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एग्जैक्टली लिखा LHS और RHS। अब क्या करें हम? देखो अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए, तो बेसिकली ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर। और ये मेरा क्या लिखा है? ध्यान से देखो, बी का स्क्वायर लिखा है क्या? आंसर मिलेगा यस। तो फाइनली मुझे क्या मिला? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर को उधर लेके गया तो आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगेन इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? दिस इज स्क्वायर ऑफ सम टू रियल क्वांटिटीज, बिकॉज मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर माना एक्स प्लस आई वाई, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक्स एंड वाई आर रियल, ठीक है ना। एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स है, बट एक्स और वाई तो अपने आप में खुद में रियल है। तो दिस इज अ रियल क्वांटिटी एक्स एंड वाई, तो उनके स्क्वायर का सम डेफिनेटली नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देयरफॉर माइनस इज रिजेक्टेड। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इधर से ऐसे लिख देना है इसको, तुम लोग दोनों लिख के फिर लिखना उधर कि माइनस इज रिजेक्टेड बिकॉज एक्स एंड वाई आर रियल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब देखो, अब मेरे पास अब चुटकी होने वाला है। मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। क्या करें? एक्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर तो आएगा 2x स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर से a आया है। इधर से फाइनली मेरी x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ये तो x स्क्वायर आया, तो x क्या होगा? इसका अंडर रूट और प्लस माइनस। हाँ, इधर प्लस माइनस आएगा, और आना भी चाहिए दो वैल्यूज। मैंने पहले भी बोला था तुमको स्टार्टिंग ऑनवर्ड, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, तो उससे पहले क्या करो, वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखना, अब मुझे y और चाहिए, अब मेरा x और y आ जाएगा, फिर मैं इधर रख दूंगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं y निकालने के लिए क्या यूज करूं? ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, इधर x डाल देता हूं, मुझे x निकल के आया तो मेरा y आ जाएगा। तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं, b इज इक्वल टू 2xy, b इज इक्वल टू 2xy। तो देखो मेरा क्या आया,
y इज इक्वल टू बी अपॉन 2x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू बी अपॉन 2x। अच्छा देखो, अभी दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, अभी देखो जब मैं एग्जांपल बताऊंगा ना तब बोलोगे हाँ सब बहुत इजी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब मैंने लिखा b अपॉन 2, x को उठा के इधर रख दिया, तो प्लस माइनस ये उठा के रखूंगा तो प्लस माइनस इधर लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ऑफ कोर्स, x और 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो प्लस माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट, ये 2 अंदर लिखा है रूट के और ये 2 बाहर लिखा है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको इधर से कैंसिल किया, इधर रूट आ जाएगा, मतलब बेसिकली इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख के एक रूट 2 कैंसिल कर दो, ऐसे बोल दो। तो व्हाट एक्सप्रेशन आई लेफ्ट आउट इज नाउ प्लस माइनस बी टाइम्स अपॉन रूट 2 तो लिखा है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट प्लस ए। देखना अभी तक कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलो अब मैंने क्या किया, इस रूट को ऊपर लेके जाना है, तो मैंने क्या किया, पहले तो अंडर रूट ऑफ इससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो देखो मैं गायब कर रहा हूं यहां से, तुम अगले स्टेप पे लिखना, ये अंडर रूट चला जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, ये अंडर रूट हट गया, ठीक है। एक मिनट, परफेक्ट है। अब क्या किया, अब रैशनलाइज किया, अब रैशनलाइज करूंगा मैं, एक मिनट, ठीक है। मैंने बोला अब मैं अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक मिनट होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब करके दोबारा लिख रहा हूं, लास्ट वाला स्टेप, जस्ट लेट मी चेक आउट। ये मैंने रूट 2 हटाया, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी टाइम्स इधर रूट 2 और लिखा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, नॉट माइनस ए, ठीक है। चलो अब करेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना ध्यान से, अंडर रूट ऑफ, प्रॉपर करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से, फिर इसको भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से। अब परफेक्ट लिखा है, ठीक है। अब ऊपर क्या बना मेरा न्यूमरेटर, देखो ध्यान से, प्लस माइनस बी, और ये तो बना अंडर रूट ऑफ, एक्चुअली इसी फॉर्म में लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसी फॉर्म में लेके आ रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, बस माइनस, देखो ये माइनस, अब नीचे भी देखो एकदम चमत्कार होने वाला है। अब देखो रूट 2 तो लिखा ही है, चलो ये रूट 2 लिख दिया। अब अंडर रूट ऑफ दिस इनटू अंडर रूट ऑफ दिस लिखा है, तो मैं एक अंडर रूट लगा देता हूं, दोनों को एक ही साथ लिख देता हूं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, तुम अगले स्टेप पे लिखना, इस अंडर रूट को ऐसे लिख दिया और दिस इनटू दिस, देखो परफेक्ट है। अब दिस इनटू दिस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर है तो बाहर आके क्या होगा, मॉड बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड बी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज मॉड बी, तो ये हो जाएगा मॉड बी। अब मेरे को क्या है, इसी फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने इसको एक स्टेप और लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। देखो क्या लिख रहा है, प्लस माइनस बी अपॉन मॉड बी अंडर रूट ऑफ, मैं 2 को रूट के अंदर लेके इस रूट को एक साथ क्लब कर रहा हूं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फाइनल y। तो अब हम फाइनली इसमें रख देते हैं आंसर में, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, मेरा क्या आया फाइनली, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, सॉरी अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, देखना x की भी 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, इसकी प्लस माइनस आ रही है, तो मैंने प्लस माइनस को एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस x विच इज अंडर रूट ऑफ, अभी देखना इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस a बाय 2, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज द प्लस माइनस, सॉरी हाँ प्लस, प्लस तो बाहर आ गया तो प्लस माइनस तो बाहर चला गया, ये हो गया प्लस b अपॉन मॉड b अंडर रूट ऑफ, ये हटा रहा हूं मैं, यहां से लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, अभी देखना तुम्हें लग रहा है ये बहुत बल्कि सा है, इतना डरावना सा, भी चुटकियों में होने वाला है याद, बाय 2। तो दिस इज द आंसर। एक बार प्लस के करस्पॉन्डिंग एक आंसर आएगा, एक बार माइनस के करस्पॉन्डिंग। अब देखो कोई को लग रहा होगा ये सर ये थोड़ा डरावना सा फैक्टर लगता है b अपॉन मॉड b, सब लेकिन सबसे इजी पार्ट है ये। क्या है देखो, अगर b नेगेटिव हुआ, देखो ये वाला पार्ट को अलग से लिख लो, ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी +1 या फिर -1, दो ही चीज हो सकती है। +1 कब होगा, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, -1 कब होगा, व्हेन b इज लेस देन 0। क्योंकि b नेगेटिव होगा तो मॉड b कैसे ओपन होगा, -b के साथ, तो b से b कैंसिल, -1 बचेगा। अगर b पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, मॉड हटा दिया, b अपॉन b इज 1। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब मैंने बोला इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखना है, देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, हम लिख किसको रहते हैं, देखो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी, इसको मैंने एक मिनट के लिए अंडर रूट ऑफ z बोला, मतलब मैं इसको z बोल रहा हूं, इसको z बोल रहा हूं, तो मैं व्हाट आई एम राइटिंग हियर इन लैंग्वेज फॉर्म, देखना क्या लिख रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, अगर मैंने z इसको बोला एक मिनट के लिए दैट इज मॉड z, तो इट इज मॉड z प्लस व्हाट इज a, अगर z ये है, a क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, नॉट सॉरी प्लस माइनस, इट इज प्लस b अपॉन मॉड b अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2। बस इस फॉर्म में याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। इस फॉर्म में याद, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखना सबसे ज्यादा जनरली बच्चों को इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उसको और क्लियर कर देता हूं। तो बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई विल रब नाउ, ठीक है। मैंने बोला देखना ध्यान से, लुक एट हियर, लेट्स से मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3i निकालो, तो देखो कितने एक ही झटके में कैसे आंसर लिखेंगे, देखना प्लस माइनस मतलब दो आंसर आने वाले हैं। अब देखना अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड मॉड z मतलब 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस 4 अपॉन 2 प्लस, अब मैंने बोला मॉड b अपॉन प्लस आयोटा टाइम्स, तो इधर तो आयोटा तो आएगा ही, ठीक है ना, आयोटा, क्योंकि x प्लस माइनस आई वाई होता है ना, x सॉरी x प्लस आई वाई माना है, तो आई हमने लिखा नहीं था, लिख लेना है। हाँ अब मैंने बोला b इधर क्या है, पॉजिटिव है ना i का कोफिशिएंट, तो इधर क्या आएगा प्लस, इधर 1 आ जाएगा i इंटू 1, फिर अगेन अंडर रूट ऑफ यही चीज बस बीच में माइनस लिखना है, 5 माइनस 4 बाय 2। तो सोचो कितना आसान हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ से करेक्ट लिखा है, √9 बाय 2 अंडर रूट 9 बाय 2 प्लस माइनस i टाइम्स अंडर रूट 1 बाय 2, दैट्स इट, नॉट प्लस माइनस, हियर इट इज प्लस। तो कैसे याद रखोगे, इधर प्लस आएगा माइनस, वो ऐसे डायरेक्टली बोल सकते, इधर प्लस है वही साइन इधर आएगा, ऐसे ही बोल सकते, सिंपल तरीका। अगर मान लो जैसे 4 माइनस 3i का लिखना होता, मुझे मान लो 4 माइनस 3i का लिखना होता, लेट से मुझे दिया होता है एग्जाम में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3i, तो क्या करते, कुछ नहीं, पूरा सेम वही रहता जो ऊपर लिखा, बस बीच में माइनस आ जाता, जो इधर साइन है वही इधर आएगा, बिकॉज इधर जो साइन है वो किसका साइन है, बेसिकली b का। अगर b पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, b नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा, वही अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ z दैट इज अगेन 4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ इधर आयोटा आएगा 5 माइनस 4 बाय 2। कितना आसान हो गया, क्लियर है। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, और फिर अपन एंड अप करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कोई और ऐसा ट्रिपलेट ले लेते हैं जो पता हो, लेट्स से 12 प्लस आयोटा 5, 12 प्लस आयोटा 5 इसका अंडर रूट एग्जाम्पल। तो देखो कितना फास्ट लिखेंगे हम, प्लस माइनस, ठीक है, जो इधर साइन है वही साइन बीच में आएगा, तो प्लस आयोटा तो आएगा इधर, प्लस आयोटा, ठीक है। अब मुझे पहला अंडर रूट लगाया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अंदर जो लिखा है z, अंदर जो उसको z लिखा है उसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट 13, तो 13 प्लस इसका रियल पार्ट इज 12 बाय 2, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा 13 माइनस 12 बाय 2। तो सोचो स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान हो गया हमारे लिए, मेमोरी फॉर्मूला मतलब बिठा दिखने में वो बल्कि लग रहा था, एक्चुअल में इट इज वेरी इजी, ठीक है ना। अगर मान लो इधर माइनस होता, अगर मान लो ये लिखा होता 12 माइनस 5i, तो मैं क्या लिखता
यही प्लस माइनस सेम चीज रहती, बस इधर माइनस आई आ जाता। जो साइन इधर है वही साइन इधर है, जो साइन इधर है प्लस का है तो इधर भी प्लस का है। बट बाहर प्लस माइनस लगाना मत भूलना, बिकॉज देयर विल बी टू वैल्यूज। ठीक है ना? तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है। कल हम न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।